खैरसौन में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा दावा। खैरसौन में रूसी फौज का टॉर्चर सेंटर मिला है। रूसी टॉर्चर सेंटर में 3 मानव कंकाल स्केलेटन मिले। यूक्रेन ने रूस पर वॉर क्राइम का भी आरोप लगाया है। खैरसौन में अभी और खुलासे होंगे, यूक्रेन के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं। तो देखिए, बड़े आरोप लगाए गए हैं यूक्रेन की ओर से रूस के ऊपर कि खैरसौन में रूस की सेना का टॉर्चर सेंटर मिला, जहां लोगों को वो टॉर्चर करती थी। तो देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, दिमित्री कुलेबा की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ है जो खुलासा होना बाकी। तो क्या जो बूचा में हमने देखा, बूचा से जब रूसी सेना भागी थी उसके बाद जो वहां नजर आया था, वॉर क्राइम के आरोप लगे थे, इसके बाद यूएन में वोटिंग हुई थी रशिया के खिलाफ, ये भी हमने देखा था। और जो मरियोपोल में हुआ था, जो वॉर क्राइम के आरोप लगे थे, क्या कुछ वैसा ही होता हुआ खैरसौन में भी नजर आया है? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि दावा इसी बात का किया गया है कि टॉर्चर सेंटर बाकायदा बनाया गया रशियन फोर्सेस की तरफ से। अब आप देखिए, ये इस वक्त आप देखिए, ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्चर सेंटर, मौत का चैम्बर, कैसे मौत का चैम्बर बनाया गया, कंकाल यहां से मिले हैं। खैरसौन के बेरिस्लाव में ये रूस का टॉर्चर सेंटर, जो आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से कंकाल मिले हैं। यानी कि जो वॉर क्राइम, जो युद्ध अपराध है, इसका आरोप एक बार फिर से रशियन फोर्सेस पर, रूस पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जो बूचा और जो हमने देखा मरियोपोल में, खैरसौन से सटे माइकोलाइव में भी टॉर्चर सेंटर मिला है। टॉर्चर सेंटर से तीन की संख्या में जो मानव कंकाल है और जो खोपड़ी है वो मिली है। और यह भी कहा जा रहा है मानव कंकाल की हड्डियां कई जगह से टूटी मिली, यानी उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया है रशियन फोर्सेस तरफ से। यह दावा यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक कंकाल स्थानीय नागरिकों के हैं, इसलिए वॉर क्राइम का आरोप एक बार फिर से लग रहा है। रूस के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा रूस पर वॉर क्राइम का, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, वो रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहे हैं। अभी और कई बड़े खुलासे होने बाकी है, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा बता रहे। अब क्या होता है टॉर्चर रूम, क्योंकि अभी आपको हमने तो समझा दिया ग्राफिक्स जरिए, लेकिन बिग वॉल ग्राफिक्स आप देखिए, टॉर्चर रूम होता क्या है ये आप समझिए। कैसे वहां पर जो नर्क है, नर्क तैयार किया जाता है युद्ध के दौरान, बंधकों को रखने की ये जगह होती है जहां पर उन पर प्रताड़ना की जाती है। स्थानीय नागरिकों को कैद करने की ये जगह होती है, जो दावा यहां पर भी किया जा रहा है। दुश्मन देश के युद्धबंदी सैनिकों को भी यहां पर रखा जाता है। बंधकों को कई तरह की यातनाएं दी जाती है, उन्हें काफी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। युद्धबंदियों से सेना के राज उगलवाने की कोशिश की जाती है ताकि इस वॉर में एज मिले। युद्धबंदियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। तो मेरा सवाल प्रोफेसर सतीश आपसे है कि क्या ये टॉर्चर सेंटर की बात कहना, क्या एक बार फिर से बूचा और मरियोपोल की याद दिलाना, क्या ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा, या फिर आपको ये जो तस्वीरें भी अब सामने रखी गई है, आपको असलियत नजर आती है कि रशियन फोर्सेस की तरफ से सब कुछ अंजाम दिया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में और प्यार में कहा जाता है कि सब चीज़ें माफ़ हैं, लेकिन अगर असलियत अगर जानने की कोशिश करें, टॉर्चर और ह्यूमन राइट वायलेशन की हम बात करें, तो जितना अमेरिका ने अभी तक किया है, शायद ही कोई देश किसी भी जाति या मानवता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया होगा। अभी युद्ध तो रूस यूक्रेन के बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, रूस और अमेरिका के बीच में है। प्रॉक्सी वार के रूप में अमेरिका यूक्रेन को यूज कर रहा है। यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं थी, अमेरिका के सैनिक इन्वॉल्व नहीं है ना, वो यही तो प्रॉक्सी वार है। वो डायरेक्ट देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे तो अमेरिका का क्षरण हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, चीन का राइज हो रहा था। लेकिन प्रोफेसर सतीश, पहली बार नहीं हो रहा ना बूचा को लेकर, तो तस्वीरें आपने देखी, यूएन में वोटिंग हुई थी रशिया के खिलाफ, तो ये तो साबित करके दिखाया यूक्रेन ने, और अब यहां पर आरोप लग रहा है। पिछले 30 सालों में अमेरिका और यूरोप के बीच में दुनिया बढ़ रही थी, नाटो से अलग हो रहा था, सैनिक तंत्र से अमेरिका कमजोर हो रहा था। ये मौका था, अमेरिका को मौका था कि सर्वोच्च स्थान पर फिर से हासिल होने का, और वो उसमें बहुत हद तक सफल हुआ। तो ये लड़ाई बिल्कुल अमेरिका और रूस के बीच में
हम रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है, उसको प्रॉक्सी के रूप में यूज किया अमेरिका ने, और बहुत हद तक एक तरह से एक प्रॉक्सी वॉर है जो कि इस वक्त 9 महीने से चल रहा है। ये लड़ाई, असल लड़ाई रूस वर्सेस अमेरिका है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।